नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। 2 अप्रैल साल 1984 ये वो दिन था जब भारत ने एक इतिहास रचा था। ये वो दिन था जब भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था और इसी अंतरिक्ष से उन्होंने भारत के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बात को बीते 41 साल हो चुके हैं, लेकिन जो बात राकेश शर्मा ने साल 1984 में कही थी, उसी बात को आज हिंदुस्तान ने सच कर दिखाया है। यानी स्पेस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तारों की दुनिया, जीरो ग्रेविटी का गेम, स्पेस का संसार और तूफानी रफ्तार वाले रॉकेट हिंदुस्तान के लिए कभी ये पहेली हुआ करते थे, लेकिन आज भारत ने वो चमत्कार करके दिखाया कि स्पेस में भी हिंद की जय जयकार हो रही है। आज भारत की गिनती उन देशों के साथ हो रही है जो अंतरिक्ष के महारथी हैं। तो आज भारत के लिए स्पेस एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है, जहां पर कई देश भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखते हैं। स्पेस वॉक, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अंतरिक्ष में भारत स्पेस वॉक नहीं बल्कि स्पेस मैराथन कर रहा है। और यही वजह है कि आज धरती से 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया कह रही है अंतरिक्ष में जय हिंद, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। Three, 2, 1, 0. साल 1963 ये वो साल था जब भारत ने स्पेस में खुद के लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू की थी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने उस वक्त किस तरीके से खुद के लिए स्पेस तक का रास्ता बनाया था, इसकी एक तस्वीर देखकर आपको भी हैरानी होगी और आप इसको गर्व भी महसूस करेंगे देखने के बाद। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक ले जाया गया, लेकिन आज यही भारत चंद्रयान के जरिए चांद पर कदम रख चुका है। और इतना ही नहीं, अब भारत ने नासा के साथ मिलकर उस सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जो दुनिया के लिए कवच बनेगा। भारत की एक कामयाबी की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है जो आज भी जारी है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत वो लकीर खींच रहा है जिसका आने वाले समय में मुकाबला तक कर पाना दुनिया के बड़े से बड़े देशों के लिए मुश्किल होने वाला है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज भारत का गौरव कहलाता है। खुद नासा तक आज इसरो का मुरीद बन चुका है और इसी में इसरो ने स्पेस में वो कामयाबी की छलांग लगाई जिसके चलते भारत का सैटेलाइट अब दुनिया के लिए रक्षक बनने का काम करेगा। श्रीहरिकोटा से इसरो ने निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। नासा और इसरो का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो इसे अंतरिक्ष की थर्ड आई बोला जा रहा है, क्योंकि यही सैटेलाइट धरती की न सिर्फ मैपिंग करेगा बल्कि दुनिया पर आने वाली आपदाओं के बारे में भी बताएगा। GSLV F-16 रॉकेट ने निसार सैटेलाइट को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है और दोनों ही स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। वहीं पर यह सैटेलाइट पूरी धरती पर नजर रखने में सक्षम है। हालांकि इसरो ने पहले भी रिसोर्स सैट और रीसेट सहित धरती पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया, लेकिन पहले की लॉन्च की गई सैटेलाइट केवल भारतीय क्षेत्र की निगरानी करने तक ही सीमित थी, लेकिन अब निसार इससे कई कदम आगे की सोच रखती है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है और यह दुनिया की पहली रडार सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैप करेगी। इतना ही नहीं,
ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो दोहरे रडार बैंड यानी कि एल बैंड और एस बैंड का यूज करती है, जिससे ये अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल परिस्थितियों की मॉनिटरिंग कर सकेगी। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा। निसार 3 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा। नासा और इसरो के इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर है और वजह है कि ये सैटेलाइट दुनिया के लिए गार्ड के तौर पर काम करने वाला है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सिंप्लीफाई करती हूं कि आखिर क्यों इस सैटेलाइट को पृथ्वी का स्कैनर कहा जा रहा है। जैसे डॉक्टर MRI करते हुए किसी भी पेशेंट के शरीर में क्या चल रहा है, उसे तकलीफ क्या है, इस बात को MRI के जरिए स्कैन किया जाता है, वैसे ही ये सैटेलाइट धरती की हर एक हलचल या फिर ये कहूं कि धरती पर अगर कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो उसे स्कैन कर लेगा और फिर समय रहते ये किसी भी आपदा को लेकर धरती वासियों को अलर्ट भी कर देगा। हर मौसम में काम करने की क्षमता यानी कि ऑल वेदर कंपैटिबिलिटी और साथ ही सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रिसिशन के साथ ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा, जिससे वक्त रहते ये भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पहले से अलर्ट कर देगा इनको लेकर। सरकार को फायदा होगा क्योंकि इस सरकार ने एक नया मॉडल विकसित किया है जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ साइंस उसमें आएगा। व्हेन यू सेव ऑन डिजास्टर्स एंड यू आर प्रिसाइसली एबल टू मैनेज कब कौन सी खेती बोनी है, कब नहीं करनी और कब करनी है, वो सारा इससे जो हमारे पास पहले सूचनाएं मिलती थी उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सूचनाएं अब उपलब्ध रहेंगी। इस सैटेलाइट की जो खासियत है वो है इसके 2 बैंड यानी कि रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम इस सैटेलाइट की आंख और कान है और इन्हीं बैंड के जरिए ये सैटेलाइट विश्व रक्षक का तमगा हासिल कर रही है। कैसे करते हैं ये दोनों रडार काम, ये भी आप जान लीजिए। एल बैंड यानी कि जमीन के अंदर झांकने, जंगल और बर्फ के नीचे का डेटा दे सकने में ये एल बैंड केपेबल है। मान के चलिए अगर कोई ग्लेशियर दरकता है, अगर कहीं पर जमीन धंसती है, ज्वालामुखी धधकता है और भूकंप से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं तो उसको ट्रैक करने का ये बैंड काम करेगा। इस बैंड को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया है। अब बात दूसरे बैंड की यानी कि एस बैंड, जो कि सतह की बारीक से बारीक गतिविधियों को पहचानने में सक्षम है, यानी खेती किसानी की निगरानी करने, सतह की नमी, फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट को ट्रैक करने का ये बैंड काम करेगा। खास बात यह है कि इस रडार को इसरो ने बनाया है। फिल्मों में चांद सितारे तोड़ लाने की बात होती है, लेकिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने चांद सितारों को लाकर भारत की झोली में डाल दिया है। इसरो आज अंतरिक्ष में उस मिशन को अंजाम दे रहा है जो कभी इम्पॉसिबल की लिस्ट में आता था। चांद हमेशा से इसरो के लिए उसका हनीमून रहा है, लेकिन चांद की यात्रा तक इसरो ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। ऐसा नहीं है कि इसरो ने नाकामयाबी का स्वाद नहीं चखा, लेकिन गिरकर उठना और उठकर फिर से अंतरिक्ष की यात्रा इसी इसरो ने तय की है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसरो का चंद्रयान मिशन 2। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर साल 2008 में इसे लॉन्च किया गया और इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। चंद्रयान 1 मिशन कामयाब रहा था और इसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। फिर 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन स्टार्ट हुआ। साल 2019 में इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया और चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तभी लैंडर विक्रम से इसका संपर्क टूट गया। इस तरीके से आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर अधूरा रह गया था। इस असफलता के पीछे छिपी मेहनत बहुत बड़ी थी
और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए इसरो हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। लेकिन जब ये सपना टूटा तो एक मेंटोर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ के सिवान को न सिर्फ गले लगाया बल्कि उन्हें संबल भी दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी का हौसला ही था कि वंस अगेन इसरो फाइट्स बैक। और फिर इसरो ने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया जिसने उसे रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को इस मिशन को लॉन्च किया गया और 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरा है। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। साउथ पोल पर पहला देश बना भारत। इसरो ने देश की तरक्की में 4 चांद लगाए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसरो का जिक्र करते हुए भारत की स्पेस एजेंसी की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें इसरो के मिशन स्पेस डॉकिंग, जिसमें अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करते हुए इसरो को बधाई दी थी। चांद और उसके बाद बारी आई मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की। तब 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया। ये सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा अंतरिक्ष यान बन गया था। इससे पहले केवल अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ऐसा ने ही मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके बाद भारत ने इस ऐतिहासिक काम को पूरा किया। अपने पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट जहां मंगल तक पहुंचकर न सिर्फ भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया तो दूसरी तरफ मंगलयान अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी रहा। आलम यह था कि मिशन मंगल से बॉलीवुड भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाया और बॉलीवुड ने इसको लेकर मिशन मंगल नाम की एक फिल्म भी बनाई जो सुपर हिट रही थी। यूं ही नहीं कोई इसरो बन जाता। स्पेस में शून्य से 100 तक का सफर तय करने वाले इसरो की स्थापना साल 1962 में हुई थी और उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉस्पार कहा जाता था, जिसके मुखिया विक्रम साराभाई थे। साराभाई के पास गिने चुने साइंटिस्ट की टीम थी और उस पर से पैसों की तंगी। लेकिन इसके बाद भी साल भर में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है और इसरो इसी इतिहास को रचने के लिए लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने में जुटा हुआ है। वजह भी साफ है, अब इसरो उन मिशन को पूरा करने में लगा हुआ है जिसकी कल्पना भर से हर भारतीय का गौरव और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसरो एक नहीं बल्कि कई ऐसे मिशन पर है जिसमें सफलता का मतलब होगा इसरो, द बिग बॉस ऑफ स्पेस। उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच आने वाले कुछ सालों में इसरो स्पेस में अपनी धमक को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। मिशन स्पेस स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर इसरो काम कर रहा है और इसी में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसके साल 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। मैन्ड मून मिशन, भारत अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री या फिर यूं कहूं कि एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने इसके लिए 2040 यानी साल 2040 तक का टारगेट रखा है। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन, भारत चंद्रयान मिशन 4 और 5 की तैयारी भी कर रहा है। इस मिशन के तहत इसरो चंद्रयान 4 मिशन में चांद के नमूने को इकट्ठा करेगा और फिर उस डेटा को धरती पर वापस लाएगा। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा और इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा।
इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को अटैच किया जाएगा, यानी कि डॉकिंग प्रोसेस होगा। और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करने वाली है। अगर आसान सी भाषा में कहूं तो अंतरिक्ष पर भी हमारा एक स्टेशन होगा, जबकि चंद्रयान 5 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जिसे भारत साल 2028 में पूरा करने की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट, इसके साथ ही इसरो नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट भी स्पेस में भेजने की योजना बना रहा है। शुरुआती मिशन में इसरो 17 मीटर लंबे रॉकेट जो कि 35 किलोग्राम वजनी और 40 मंजिल ऊंचे होंगे, उन्हें स्पेस में भेजेगा। नेक्स्ट जनरेशन ये रॉकेट 74,000 किलोग्राम का भार अपने साथ ले जाने के लिए कैपेबल होंगे। इतना ही नहीं, भारतीय स्पेस एजेंसी देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भी लॉन्च करने की तैयारी में है। न सिर्फ चंद्रमा बल्कि इसरो सूर्य तक के करीब पहुंच चुका है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलार समर्पित मिशन रहा और इसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य को स्टडी करना था। PSLV C57 रॉकेट से इसे प्रोजेक्टेड किया गया था और यह मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस पॉइंट से सूर्य का अनइंटरप्टेड व्यू संभव है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है, यह भी जान लीजिए। सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाना, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति को समझना, सूर्य के किनारे पर उठने वाले तापमान के पैटर्न को समझना, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी को रिकॉर्ड करना और पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरण से पड़ने वाले असर का पता लगाना। इसरो की कामयाबी की कहानी इतनी लंबी है कि जिसको बता भर पाना इस बुलेटिन में स्पेशल स्टोरी में नाकाफी है, क्योंकि एक के बाद एक इसरो ने वो इतिहास रचा जिसने स्पेस में भारत की उड़ान को पंख दिए हैं। इसरो को लेकर हुई स्टडी में पता चला है कि उसने अपने मिशन से लेकर रिसर्च तक में आज तक जितने भी रुपए खर्च किए उसका रिटर्न बहुत बढ़िया रहा है। यानी कि इसरो की सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री ने 2014 से 2024 के बीच जीडीपी में 60 अरब डॉलर यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए या फिर यूं कहूं कि 5 ट्रिलियन का योगदान दिया है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी में स्पेस सेक्टर ने जो $1 जनरेट किया उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट $2.54 हुआ है। तो इसरो के साथ साथ देश के एस्ट्रोनॉट्स भी इतिहास रच रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन की सफलतापूर्व यात्रा रखी है, जिसके बाद शुभांशु शुक्ला भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। तो वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट भी बन चुके हैं। 26 जून 2025 ये वो तारीख थी जो अब भारत के सामर्थ्य और संकल्प का एक पर्याय बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों को एक नई उड़ान दी है। ये भारत की उस आत्मनिर्भर क्रांति का प्रतीक है जो आजादी के बाद से आसमान को छू रही है। बीते 25 जून को दोपहर 12:01 पर जब फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस के साथ उड़ा तो उसमें भारत का स्वाभिमान भी सवार था। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक साधारण परिवार से हैं और उन्होंने 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से सॉफ्ट डॉकिंग की। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हैच खुला और शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा तो उनके कंधे पर तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने कहा, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में लौटे हैं। ये मेरी यात्रा नहीं,
140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा की उड़ान है। शुभांशु शुक्ला ने जो कुछ कहा वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास का घोषणा पत्र है जो आसमान में भारत की चमक को दिखाता है। और ऐसे में सबसे पहले आपको भारत के गौरव बने शुभांशु का ये मैसेज अंतरिक्ष से सुनना चाहिए। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। इसरो स्पेस में झंडे गाड़ रहा है, या यूं कहूं कि इसरो स्पेस में तिरंगा लहरा रहा है। भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कमाल कर रहे हैं तो उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन, वो लीडरशिप है जिसने भारत को आज स्पेस में एक अलग स्थान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का बूस्टर डोज भारत के लिए स्पेस में संजीवनी साबित हो रहा है। मोदी सरकार आने के बाद से भारत स्पेस में लगातार नए नए अध्याय लिख रहा है। भारत तेजी से इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। 2020 में स्पेस इकोनॉमी का साइज 447 अरब डॉलर था, जो कि अब बढ़कर साल 2025 में 600 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। भारत बहुत कम कॉस्ट पर सैटेलाइट भेज रहा है, जिससे भारत का सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस तेजी के साथ बढ़ रहा है। साल 2023 में इसरो के 7 मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई, जिसमें 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिन को कक्षा में स्थापित किया गया। और इस सक्सेस के पीछे आज कई देश भारत की मदद लेते हैं अपने सैटेलाइट को आसमान के पार पहुंचाने के लिए। साल 2004 में एक फिल्म आई थी स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान नासा में काम करते हैं और फिर वो भारत आते हैं, जिसके बाद देश में आकर उनका स्वदेश से लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो भारत में ही रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आज अगर ये फिल्म फिर से बनाई जाती तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि शाहरुख खान को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि शाहरुख खान भारत में ही रहकर इसरो में काम करते हुए इतिहास बनाते, जैसा कि इसरो फिलहाल बना भी रहा है। दुनिया के लिए इसरो वो नाम बन गया है दैट मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, एंड नाउ होल वर्ल्ड बिलीव्स that ISRO is emerging as a new superpower of space. क्योंकि अब दुनिया कहती है ISRO doesn't follow trends, ISRO sets them. ये ISRO की नहीं, इंडिया की कहानी है। A story of grit, glory and galactic dreams. आज अंतरिक्ष कह रहा है, इंडिया, you are not just in space, you are writing its future. और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।